हेलो दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन करता हूं मैं अपने YouTube चैनल स्मार्ट एजुकेशन हब में। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक का नाम है एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। तो दोस्तों, वायुमंडल क्या होता है, एटमॉस्फेयर क्या होता है, आज हम लोग इसको जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बोर्ड पे देखेंगे, मैंने टॉपिक लिखा हुआ है। टॉपिक का नाम है वायुमंडल। वायुमंडल को हम लोग कहते हैं एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर इंग्लिश में बोला जाता है। दोस्तों, इसकी डेफिनेशन देखेंगे। सबसे पहले यहां से डेफिनेशन है, पृथ्वी के चारों ओर हवा के वृहद भंडार को वायुमंडल कहते हैं। दोस्तों, इट मीन्स वायुमंडल क्या होता है, हमारे पृथ्वी के चारों ओर वायु का एक बहुत विस्तार पूर्वक लेयर पाई जाती है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि वायुमंडल वायुमंडल में वृहद रूप से वायु पाई जाती है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। देखिए दोस्तों, ये लिखा हुआ है, पृथ्वी के चारों ओर हवा के वृहद भंडार। तो चारों तरफ क्या पाई जाती है, हवा के वृहद भंडार पाए जाते हैं, जिसे वायुमंडल कहा जाता है। दोस्तों, पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल में मुख्यतः नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस होती है। दोस्तों, क्वेश्चन काफी पूछा जाता है, हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, तो लगभग 21% होती है। राउंड ऑफ में 21 पढ़ते हैं। और दोस्तों, नाइट्रोजन कितनी होती है, तो नाइट्रोजन होती है 78%। ये दो डाटा आपको अपने माइंड में रखना है। दोस्तों, हमारी पृथ्वी के ऊपर 5 प्रकार की लेयर पाई जाती हैं, 5 प्रकार के मंडल होते हैं। तो उन मंडल को आज हम लोग पढ़ेंगे। इन्हीं मंडलों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं सबसे पहले आपको ओरल बता देता हूँ, उसके बाद मैं बोर्ड पे जो लिखा हुआ है मैं उसको एक एक पॉइंट पढ़ूंगा और आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। दोस्तों, क्या होता है, पृथ्वी के ऊपर जो सबसे पहली लेयर होती है दोस्तों, उसका नाम है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल, उसके बाद आता है समताप मंडल। समताप मंडल में दोस्तों एक ओजोन लेयर पाई जाती है, अपन लोग उसकी चर्चा करेंगे। समताप मंडल के बाद पड़ता है मध्य मंडल, और मध्य मंडल के बाद होता है आयन मंडल, और आयन मंडल के बाद होता है बहमंडल। तो दोस्तों, ये 5 लेयर आपको सीक्वेंस में रखना है याद, क्योंकि एग्जाम में सीक्वेंस में ही पूछा जाता है। दोस्तों, सबसे पहले लिखिए क्षोभ मंडल। दोस्तों, इसको इंग्लिश में भी बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इंग्लिश को हिंदी में लिख कर देते हैं और आपसे पूछते हैं सीक्वेंस। तो जो क्षोभ मंडल होता है, क्षोभ मंडल को हम लोग बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। क्या बोलते हैं दोस्तों, ट्रोपोस्फियर बोलते हैं। दोस्तों, ये वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। जो हमारा वायुमंडल होता है उसमें जो सबसे निचली परत होती है उसको क्षोभ मंडल कहते हैं। इसी क्षोभ मंडल को अधोमंडल के नाम से भी जानते हैं। इसी मंडल को संवहन मंडल कहते हैं। दोस्तों, मैंने लिखा है, ये वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। इसे संवहन मंडल या अधोमंडल भी कहते हैं। ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर, ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर होती है दोस्तों। और यदि विषुवत रेखा पर पूछे तो दोस्तों 18 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई जाती है। हमारी जो पृथ्वी होती है उसके 2 पोल होते हैं, नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। दोस्तों, से हिंदी में ध्रुव कहते हैं। तो ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई कितनी होती है, 8 किलोमीटर होती है। और जब हम लोग विषुवत रेखा पर देखते हैं तो इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर तक होती है। प्रति 165 मीटर ऊंचाई के जाने पर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है, 1 डिग्री तापमान बढ़ जाता है। इट मीन्स दोस्तों, जब हम लोग पृथ्वी से 165 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो दोस्तों 1 डिग्री तापमान बढ़ जाता है। ये आपको याद रखना है। सभी वायुमंडलीय घटनाएं इसी मंडल में होती हैं।
दोस्तों जितनी भी मौसम से संबंध घटनाएं होती हैं वो सब क्षोभमंडल में होती हैं। जैसे बारिश होना, बादल का गरजना, बिजली का गड़गड़ाहट, मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं दोस्तों वो सबकी सब क्षोभमंडल में होती हैं। दोस्तों दूसरे नंबर की है समताप मंडल समताप मंडल। समताप मंडल को दोस्तों हम लोग कहते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। समताप मंडल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्ट्रेटोस्फीयर। एग्जाम में जब आएगा तो ये समताप मंडल ना लिखकर स्ट्रेटोस्फीयर आता है। एग्जाम में मोस्टली टाइम जब ये क्वेश्चन आया है तो ट्रोपोस्फीयर लिख देते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर लिख देते हैं और पूछते हैं कि सीक्वेंस बताइए। तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, इस मंडल का तापमान समान रहता है। दोस्तों जो समताप मंडल होता है इसका तापमान हमेशा समान रहता है, इसलिए जितने भी वायुयान होते हैं, हेलीकॉप्टर होते हैं, जेट प्लेन होते हैं, ये सब दोस्तों इसी मंडल में उड़ते हैं। क्योंकि यहाँ का जो दोस्तों तापमान होता है ना तो बहुत ज़्यादा गर्म होता है ना बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, दोस्तों समान रहता है, मतलब इक्वल रहता है। इसकी ऊंचाई 18 से 32 किलोमीटर तक मानी जाती है। इसकी जो ऊंचाई है लगभग 18 किलोमीटर से 32 किलोमीटर तक मानी जाती है समताप मंडल की ऊंचाई। दोस्तों इसके बाद लिखा हुआ है इस मंडल में ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है। दोस्तों ये पूछा जाएगा आपसे कि ओजोन जो गैस होती है उसकी परत किस मंडल में पाई जाती है? तो दोस्तों समताप मंडल में ही उसकी परत पाई जाती है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है ओजोन लेयर की वर्किंग क्या है, ओजोन लेयर क्या करती है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, लिखा हुआ है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, इसका मीन्स दोस्तों ये होता है जब सूर्य से जो अल्ट्रा वायलेट रेज आती हैं या जो पराबैंगनी किरणें आती हैं वो खुद अवशोषित कर लेती है, पृथ्वी तक नहीं आने देती है। क्योंकि दोस्तों यदि पृथ्वी तक अल्ट्रा वायलेट रेज आ जाएंगी तो हम लोग को कैंसर का खतरा हो सकता है, मोस्टली लोगों को कैंसर हो ही जाएगा। तो दोस्तों इसलिए ध्यान रखना जो ओजोन लेयर है वो समताप मंडल में ही पाई जाती है। वायुयान इसी मंडल में उड़ते हैं। दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ यहाँ का तापमान समान रहता है, इसलिए जो भी वायुयान उड़ते हैं वो समताप मंडल में उड़ते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने क्षोभमंडल को समझा, उसके बाद समताप मंडल को समझा, फिर ओजोन को समझा आपने। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मध्यमंडल। मध्यमंडल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं देखेंगे दोस्तों। जो मध्यमंडल होता है उसको बोलते हैं मेसोस्फीयर। दोस्तों इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मेसोस्फीयर। क्या होता है दोस्तों इसमें देखेंगे हम लोग, मध्यमंडल का विस्तार समताप मंडल की सीमा, समताप मंडल की सीमा से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। दोस्तों जो मध्यमंडल होता है उसकी जो ऊंचाई है कहाँ से होती है? समताप की सीमा से 80 किलोमीटर तक मानते हैं। समताप मंडल जहाँ खत्म होता है मतलब वहाँ से इसको हम लोग मेजर करते हैं और कहाँ तक जाती है दोस्तों? 80 किलोमीटर। ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट डाटा है दोस्तों। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है वायुमंडल में स्थित उल्का पिंड इसी मंडल में जलकर नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों जितने भी उल्का पिंड होते हैं वो इसी मंडल में जलकर क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं, पृथ्वी तक नहीं आ पाते हैं। आयनमंडल। दोस्तों उसके बाद जो 4th नंबर की लेयर है इसका नाम है आयनमंडल। 4थी नंबर की जो लेयर है आपकी वो है आयनमंडल और इसे इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे आयनोस्फीयर। अब आयनमंडल क्या होता है दोस्तों? आयनमंडल से हम लोग का कम्युनिकेशन, संचार, जैसे हम लोग जो टीवी देखते हैं, टीवी देखना जो पॉसिबल हुआ है वो आयनमंडल की वजह से हुआ है। आज हम लोग फ़ोन पे बात कर लेते हैं, कम्युनिकेशन कर लेते हैं, बातचीत जो फ़ोन से होती है वो सब आयनमंडल की वजह से ही संभव हो पाया है।
दोस्तों देखिए क्या लिखा हुआ है, इसकी ऊंचाई 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक मानी जाती है आयन मंडल की। संचार उपग्रह इसी मंडल में पाए जाते हैं। जो संचार उपग्रह जो सैटेलाइट होते हैं वो इसी मंडल में पाए जाते हैं। दोस्तों इसके बाद देखा है, पृथ्वी से भेजी गई रेडियो तरंगे, हम लोग अर्थ से जो रेडियो तरंगे भेजते हैं इस मंडल से वापस लौट जाती हैं, मतलब जाती हैं मंडल से और वापस आ जाती हैं, जिससे पृथ्वी पर रेडियो एवं टेलीविजन का प्रसारण संभव हुआ है। दोस्तों जो टेलीविजन मैंने अभी आपको बताया, जो टीवी हम लोग देख सकते हैं वो आयन मंडल की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। दोस्तों इसके बाद लिखा हुआ है, इस मंडल में ऊंचाई के साथ साथ तापमान में भी वृद्धि होती है। जो आयन मंडल होता है जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे तो तापमान में दोस्तों वृद्धि हो जाएगी। दोस्तों इसके बाद हम लोग देखेंगे बाह्यमंडल। ये है हमारा 5वें नंबर का मंडल। इसको हम लोग एक्सोस्फीयर बोलते हैं इंग्लिश में, बाह्यमंडल को बोलते हैं एक्सोस्फीयर। कृत्रिम उपग्रह बाह्यमंडल में प्रक्षेपित होते हैं। जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं वो बाह्यमंडल में प्रक्षेपित किए जाते हैं। 640 किलोमीटर से ऊपर के भाग को बाह्यमंडल कहते हैं। दोस्तों 640 किलोमीटर से ऊपर के जो मंडल को नाम दिया गया है वो बाह्यमंडल दिया गया है। इसकी कोई निश्चित सीमा नहीं है आगे की, इसके ऊपर की कोई सीमा निर्धारित नहीं है कि दोस्तों कितने किलोमीटर तक जाएगी। इस मंडल में H2 मीन्स हाइड्रोजन व He मीन्स हीलियम गैस की प्रधानता होती है। तो जो आपका बाह्यमंडल है उसमें हाइड्रोजन गैस की प्रधानता में ज़्यादा पाई जाती है और हाइड्रोजन और हीलियम गैस की मात्रा ज़्यादा होती है बाह्यमंडल में। दोस्तों आगे हम लोग देखेंगे, ये मैंने थोड़ा सा एक छोटी सी टेबल बना दी है, तो टेबल से पहले हम लोग ये पॉइंट भी समझेंगे। ये आपको याद रखना है, अगर एक्यूरेट पूछा जाए कि नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में कितनी होती है तो दोस्तों ये लिखा हुआ है 78.08%। इसको दोस्तों हम लोग राउंड ऑफ में पढ़ लेते हैं तो बुक में जो आता है 78% लगभग मान लिया जाता है। ऐसा मानते हैं कि जो नाइट्रोजन होती है वो 78% होती है। दोस्तों ऑक्सीजन की मात्रा अगर पूछा जाए तो 20.99, इसको लगभग 21% मान लेते हैं। हमारे वायुमंडल में जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो 21% होती है। आर्गन, जो ऑर्गन गैस होती है 0.93% होती है, ऑर्गन गैस 0.93%। फिर दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसकी परसेंट होती है 0.03%। तो दोस्तों ये पूछा जाता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 की मात्रा कितनी होती है, 0.03% होती है। दोस्तों यही सबको मैंने एक संक्षेप में एक छोटी सी टेबल बना दी है जिससे कि याद करने में आसानी हो। क्षोभमंडल लगभग 18 किलोमीटर तक की ऊंचाई होती है। दोस्तों ये हाइट लिखी है, ऊंचाई लिखी है, दोस्तों ये विशेषताएं लिखी हैं, दोस्तों ये विशेषताएं लिखी हैं। जो क्षोभमंडल होता है, क्षोभमंडल की ऊंचाई लगभग 18 किलोमीटर तक मानी जाती है और मैंने आपको बताया था इसमें सारी मौसमी घटनाएं होती हैं। दोस्तों मैंने इसमें लिख दिया है क्षोभमंडल में सारी मौसमी घटनाएं होती हैं। दूसरा है समताप मंडल, ये लगभग 18 से 50 किलोमीटर तक है, जेट वायुयान होते हैं। दोस्तों 18 से 50 मैंने इसमें इसलिए लिख दिया है क्योंकि इसमें समताप मंडल की भी हाइट को मैंने जोड़ दिया है, समताप मंडल की हाइट को मान लिया है मैंने। दोस्तों अलग से हम लोग मैं अलग से टॉपिक पढ़ाऊंगा ओजोन लेयर का, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बनता है, इम्पॉर्टेंट है और पूछा ही जाता है ओजोन लेयर से। तो दोस्तों इसको मैं पूरा अलग से ही टॉपिक एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। तीसरा है मध्यमंडल। मध्यमंडल जो होता है दोस्तों ये 80 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक होता है और एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए कि किस मंडल का
टेम्परेचर या तापमान सबसे कम होता है तो दोस्तों वो मध्यमान मंडल का ही होता है, न्यूनतम तापमान। दोस्तों जो आयन मंडल होता है इसकी ऊंचाई 640 किलोमीटर तक मानी जाती है और रेडियो तरंगे यहाँ से क्या होती हैं दोस्तों, वापस आ जाती हैं, जिससे कि मीन्स टीवी चलना पॉसिबल हो पाया है, फोन पे कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाया है, वो आयन मंडल की वजह से। दोस्तों जो बहामंडल है, बहामंडल ऐसा माना जाता है, वैसे तो इसकी कोई निश्चित सीमा नहीं है, बट ऐसा मान लिया जाता है कि लगभग 1000 किलोमीटर ऊंचाई तक बहामंडल माना गया है। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी टेबल। तो दोस्तों जो आज का ये जो टॉपिक था ये पूरा मंडल से रिलेटेड था। अब इसमें जो आपको याद रखना है वो क्या याद रखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सिर्फ इनका सीक्वेंस आपको अच्छे से याद रखना है। जो 5 लेयर है, मैंने दोस्तों डायग्राम बना के दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए दोस्तों जगह कहाँ, दोस्तों एक 2 पॉइंट और रह गए हैं, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं फिर मैं डायग्राम समझाता हूँ। दोस्तों जो वायुमंडल होता है, एटमॉस्फेयर होता है, उसकी जो ऊपरी सतह होती है उसके अध्ययन को वायु विज्ञान कहते हैं। वायु विज्ञान कहते हैं एटमॉस्फेयर की ऊपरी सतह के अध्ययन को। और जब इसकी निचली सतह का अध्ययन करते हैं तो निचली परत का अध्ययन क्या कहलाती है, ऋतु विज्ञान कहलाती है। पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो हमारा वायुमंडल है इसकी ऊपर की जो सतह है उसके अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों, वायु विज्ञान कहते हैं। और निचली सतह को दोस्तों ऋतु विज्ञान कहा जाता है। मीन्स जब स्टडी हम लोग करते हैं तो ऋतु विज्ञान में करते हैं निचली सतह का। तो दोस्तों ये था टॉपिक। अब इसको हम लोग थोड़ा सा डायग्राम की सहायता से समझेंगे। दोस्तों पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा साइड में हो जाता हूँ जिससे कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकें, क्योंकि दोस्तों इसी को मैं थोड़ा सा डायग्राम के द्वारा आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा जिससे कि आपको समझ आ जाए अच्छे से। तो दोस्तों देखते हैं हम लोग डायग्राम की सहायता से कैसे पढ़ेंगे। छोटा सा डायग्राम है दोस्तों, ये हम पृथ्वी मान लेते हैं, ये हमारी पृथ्वी है, अर्थ है ये हमारी। दोस्तों हमारी पृथ्वी के ऊपर 5 लेयर होती है। ये मैंने डिजाइन बना दी है, आई मीन लेयर बना दी है। जो सबसे पहली होती है वो क्षोभ मंडल होती है। दोस्तों ये लेयर दिखाई नहीं देती, इनविजिबल होती है। क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल के बाद जो दूसरे नंबर की लेयर होती है वो समताप मंडल होती है। दोस्तों तीसरे नंबर की जो लेयर होती है वो मध्यमान मंडल होता है, आप उसे मध्यमंडल बोल सकते हैं, और मध्यमंडल मध्यमान। इसके बाद दोस्तों आयन मंडल आता है। दोस्तों इसके बाद आता है बाह्यमंडल। तो ये मंडल है जो कि आपको याद रखना है, और दोस्तों इसे इंग्लिश में जरूर याद रखना है। इसको कैसे याद करेंगे दोस्तों, इसकी ट्रिक हम बता देते हैं आपको। MST, MST याद रखना है आपको। MST, इसका M का मतलब हो जाएगा मेसोस्फीयर, मीजोस्फीयर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ से आप याद कर लीजिएगा। S का मतलब होता है स्ट्रेटोस्फीयर हो जाएगा, और T का मीन्स हो जाएगा ट्रोपोस्फीयर। तो दोस्तों एक छोटा सा वर्ड है MST। MST जो ट्रेन में बनाई जाती है, जब जो लोग ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं तो लोग MST बनवाते हैं जिससे कि उन्हें डेली टिकट परचेस ना करना पड़े। तो दोस्तों मैंने उसी से ट्रिक बनाई है MST। दोस्तों सीक्वेंस बहुत ध्यान से रखना क्योंकि सीक्वेंस से पूछा जाता है। MST मेसोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर। इसके बाद दोस्तों ऊपर अगर जाएंगे तो I आ जाएगा और फिर आपका आ जाएगा एक्सोस्फीयर। तो इसको देखो दोस्तों MI पढ़ सकते हैं आप, अगर ऊपर की ओर जाएंगे MI मीन्स मेसोस्फीयर के बाद आइनोस्फीयर आ जाएगा, फिर एक्सोस्फीयर आ जाएगा। बस जो ट्रिक है वो आपकी ये है MST।
तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप लोग मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो दोस्तों मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको अगला वीडियो प्राप्त हो सके। दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।